मशीन्स एक्सरसाइज 3A। ये सारे फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। आपने कॉपी कर लिया है फॉर्मूलाज को? एक बार मैं फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज, वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज: एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म एंड लोड अपॉन एफर्ट। लोड एंड एफर्ट बोथ आर फोर्स, एंड फोर्स हैज टू यूनिट्स, केजीएफ और न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लोड और एफर्ट दोनों केजीएफ में दिया है तो आप वैसे ही उसको लिख सकते हो, या दोनों न्यूटन में दिया है तो वैसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर एक केजीएफ में और एक न्यूटन में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स नहीं होने चाहिए। लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फलक्रम से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हमने रिलेशनशिप देखा था, मैकेनिकल एडवांटेज इज वी आर इंटू एफिशियंसी। दिस ईटा स्टैंड्स फॉर एफिशियंसी। ओके, फॉर्मूला फॉर ईटा इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100 कर सकते हो आप यहाँ। परसेंटेज है तो यहाँ पे इंटू 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ लेवर हमने देखा था, वेर लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कि इज दिस मशीन अ फोर्स मल्टीप्लायर और अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो if the load is greater than the effort, then you say the machine is a force multiplier. If the effort is greater than the load, then the machine is a speed multiplier। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, देन फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, कॉम्बिनेशन पुली, इन सब के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज है और वीआर है वो सेम रहता है, 1 2 2 n। ठीक है, बट लास्ट में मैंने लिखा है वीआर तो हमेशा फिक्स्ड है, वीआर कभी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो। बट मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज डिपेंडिंग अपॉन एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज? हमें हमने यहाँ पे ये देखा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज वी आर इंटू एफिशिएंसी। तो इस वाले ही रिलेशनशिप को यूज करके देखो यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज इज वी आर इंटू एफिशियंसी। लेट्स से आपकी जो मशीन है वो अगर मैं इस पुली की बात करूं, सिंगल मूवेबल पुली की, ठीक है, आपका वेलोसिटी रेशियो 2 है, आपकी मशीन अगर सिर्फ 80% एफिशिएंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर 1.6 आएगा, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो गया, 1.6 हो गया, 2 नहीं रहा अभी, क्योंकि आपकी मशीन सिर्फ 80% एफिशिएंट है। तो जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एफिशिएंसी 100% नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको 2 नहीं मिलेगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो सब में हमें समझ जाता है, वो लोग देते हैं हमें, वो कहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करो। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आइडियल मशीन है या एक्चुअल मशीन। ठीक है, तो एक्सरसाइज ए पे आओ, यही हमारे फॉर्मूलाज है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम,
A crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum. crowbar का हमने डायग्राम कैसे देखा था? इस तरह का शेप होता है क्रोबार का, ठीक है। एंड किसी भी चीज को ओपन करने के लिए हम क्रोबार यूज करते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर ये किसी चीज का कवर है, कैप है, तो इसे ओपन करने के लिए आप क्रोबार यूज कर रहे हो। जैसे हमने देखा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर कवर होता है, उसको ओपन करने के लिए हम क्रोबार यूज करते हैं। सो क्रोबार में इस पार्ट पे यहाँ पे लोड है, हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां से मूवमेंट होता है, दैट पॉइंट इज फल्क्रम। क्वेश्चन में दे हैव सेड दैट अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर मींस पूरे क्रोबार का लेंथ 120 सेंटीमीटर है पूरे, करेक्ट। हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लोड, मतलब कौन सा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है? फल्क्रम जो है वो लोड से 20 सेंटीमीटर दूर है, फल्क्रम, ठीक है। तो इसका मतलब एफर्ट फल्क्रम से कितना दूर हुआ? एफर्ट फल्क्रम से 100 सेंटीमीटर दूर हो गया, करेक्ट। अब हमें इससे क्या डिस्टेंस पता चला? हमें एफर्ट का डिस्टेंस पता चला फल्क्रम से, एंड लोड का डिस्टेंस पता चला। दैट मींस दिस इज एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। एफर्ट आर्म इज 100 and load arm is 20, so your mechanical advantage is 5. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन, a pair of scissors has its blades 15 centimeter long. Blades 15 centimeter long means ये पार्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है दोनों साइड। Blades are 15 centimeter long while its handles are 7.5 centimeter long. Handles are 7.5 means this distance is 7.5 centimeter, करेक्ट। यहाँ पे लोड इस डायरेक्ट यहाँ पे होगा, एंड एफर्ट इज हियर, and this point is fulcrum. So the distance of effort from the fulcrum is your effort arm, which is 7.5 centimeter, and the distance of load from the fulcrum is 15 centimeter. That is your load arm. So mechanical advantage is effort arm upon load arm. यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको 1 से कम आया है, इसका क्या मतलब? क्योंकि ये सीजर है, इसका काम है कि जो आपको पेपर कट करना है या किसी भी चीज को कट करना है, वो काम फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्विपमेंट है, इसका काम ही है आपकी स्पीड को बढ़ाना, इसलिए आपको इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आया है। समझ रहा हो? आगे का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बढ़ा रखा है,
और इस डिस्टेंस को छोटा रखा है, सो दैट आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करो, बट आपका जो कटिंग करने का प्रोसेस है वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आने का मतलब है कि इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप खुद ट्राई करो। उन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू कट अ मेटल शीट अ पेयर ऑफ shears, मतलब वो सीजर जैसे ही होते हैं, कुछ इस तरह से सीजर्स होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है फर्स्ट लाइन का? फर्स्ट लाइन में आपको बोला है, रीड करो अपने बुक में, अ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल शीट। अ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड, तो ये एफर्ट है कि लोड है? A force of 5 kgs is required. 5 kgf is required to cut the metal sheet. मतलब इतना फोर्स आपको चाहिए, 5 kgf आपको चाहिए, ये लोड है। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया वो नहीं है, जरूरी नहीं है आपको 5 kgf ही अप्लाई करना पड़े, आप उससे कम में भी तो काम कर सकते हो अगर आपकी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है तो। रिक्वायर्ड इज 5 kgf, रिक्वायर्ड इज 5 kgf का मतलब है कि वो लोड है। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में आगे क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी इसमें हमें समझना आना चाहिए। जैसे लास्ट में उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द एफर्ट टू कट द शीट, लास्ट में एफर्ट पूछा है आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा शुरू में कि वो लोड ही होगा, बट फिर भी हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज लोड। ठीक है, और जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे 5 kgf इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स एफर्ट इज 5 kgf। ओके, used to cut the metal sheet has its blade 5 centimeter long। हाँ हाँ, सॉरी, यही बता रहा था मैं आपको, लोड इज 5 kgf। अब यहाँ पे जो ब्लेड्स है दे आर 5 centimeter लॉन्ग, सो ब्लेड्स आर 5 centimeter लॉन्ग एंड द हैंडल्स आर 10 centimeter लॉन्ग। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज ही फाइंड करना है आपको ना। यस यस यस, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे लोड दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड किया, ठीक है, तो आप करोगे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म इज 10 एंड लोड आर्म इज 5, so your answer is 2। अब आपको एफर्ट ढूंढना है, तो आप अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला, एल इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म भी यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको क्या मिला है 2, लोड क्या है 5 kgf, एफर्ट आपको नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 kgf। हाँ हाँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एफर्ट फाइंड किया, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड किया, क्योंकि मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है यहाँ। ये दोनों चीज मैंने कहा था कि दोनों सीजर जैसे ही है, बट प्रीवियस केस में आपको मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला, 0.5 मिला। ठीक है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 0.5 मिला, और शेयर्स के लिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 मिला। क्यों ऐसा? डिस्टेंस डिफरेंट है, करेक्ट है, इसका ब्लेड शॉर्ट है और हैंडल्स बड़े हैं। ठीक है, और प्रीवियस केस में ब्लेड्स बड़े थे और हैंडल्स छोटे थे, इसलिए आंसर अलग मिला। इनके एप्लीकेशन की वजह से सीजर्स में आपका काम होता है कि जल्दी कट करना, ठीक है, शेयर्स जो होते हैं वो मेटल कट करने के यूज होते हैं, मेटल। ठीक है, तो मेटल कट करने का यूज मतलब आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, आपको हैवी चीज कट करनी है, स्पीड मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैटर मैटर क्या करेगा कि आपको कम मेहनत लगा के एक बहुत थिक चीज को कट करना है, मेटल को कट करना है। समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे इसके ब्लेड छोटे हैं और इसके हैंडल्स बड़े हैं। समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन के हिसाब से उसको डिजाइन किया है।
ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे 2 मिल रहा है बिकॉज इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, ये बात ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आपको पूछा है टू विच क्लास ऑफ लेवर डज इट बिलोंग। तो फल्क्रम इज इन बिटवीन, इज इन सेंटर, तो दिस इज क्लास 1 लेवर। ठीक है, लोड दे हैव गिवन यू, द डिस्टेंस ए बी इज 1 मीटर। ए बी मतलब ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर दिया है पूरा, एंड ए एफ इज 0.4। ए एफ इज गिवन एज 0.4। आपको पूरे ए बी डिस्टेंस की जरूरत है क्या? आपको फल्क्रम से डिस्टेंस चाहिए होता है, तो एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है, मतलब आपको एफ बी फाइंड करना है। तो एफ बी इज 1 मीटर माइनस 0.4 मीटर, दैट इज 0.6 मीटर्स। तो ये एफ बी का आपको यूज है। ठीक है, ये जो 0.4 मीटर्स है दिस इज योर लोड आर्म, एंड जो 0.6 मिला है दैट इज योर एफर्ट आर्म। ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है। वो क्रोबार डाला था ना ऐसे ओपन करने के लिए, ये कहाँ किया था उस समय, ये शार्प एज बिलो दो। फिफ्थ सम करें? नहीं, इसका सेकंड पार्ट भी बाकी है ना। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोल रहे हो? नहीं, सब करना है। 15 kg इंटू एफर्ट। पहले मैकेनिकल एडवांटेज तो फाइंड करना ही है, वो फाइंड किया। इंटू 10 इंटू जी, इंटू 10 नहीं, इंटू जी होता है। जी की वैल्यू 9.8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। फोर्थ सम करते हैं। A man uses a crowbar of length 1.5 meters। तो सेम क्रोबार आप बनाओ जैसे हमने
फर्स्ट सम में या सेकंड सम में बनाया था? इधर ध्यान दो ना। तो नेक्स्ट सम करो ना। पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझेगा ना। A man uses a crowbar of length 1.5 meters, means पूरे crowbar का length 1.5 meters है, करेक्ट? 1.5 meters. A load of 75 kgf, यहाँ पे जो लोड है वो 75 kgf है, ठीक है? At a distance of 1 meters from his hand, the sharp edge of the sharp edge below the bar is at a distance of 1 meter from its hand. इसका क्या मतलब हुआ? The sharp edge, नहीं, ध्यान से रीड करना है हमें। द शार्प एज बिलो द बार, द शार्प एज बिलो द बार मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो बार होता है, ठीक है, पूरा शार्प एज बिलो द बार मतलब ये वाला पॉइंट होता है। दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द हैंड। तो यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो योर एफर्ट आर्म इज 1 मीटर, ठीक है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ये डायग्राम आपको बनाना है एंड यू हैव टू मार्क लोड एफर्ट विथ देयर डायरेक्शन, बोला है मार्क करने के लिए। तो एफर्ट का डायरेक्शन कौन सा साइड होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफर्ट में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो बनाना, और लोड जो होगा वो हमेशा एफर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नहीं, यहाँ पे इस केस में लोड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे लोड का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इक्विपमेंट वैसा है। यहाँ पे आप एफर्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो, लोड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। लोड खुद फोर्स कहाँ लगा रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? अब आप लोड आर्म कैलकुलेट करो। लोड आर्म विल बी 1.5 माइनस 1 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर। अब स्टेट द काइंड ऑफ लेवर बोला है पहले तो दिस इज क्लास 1 लेवर। सी का जो पार्ट 1 था वो हमने यहीं पे कर लिया। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करो, और फिर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट का फॉर्मूला यूज करो, एंड देन फाइंड द एफर्ट नीडेड।
See, question number 6. A pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance of 8 centimeter from its rivet. So, आपके पास एक pair of scissors है एंड रिवेट का मतलब होता है ये जो बीच में स्क्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवेट, which we take as fulcrum. Now, we have kept the piece of cloth at a distance of 8 centimeter from the rivet. तो piece of cloth यहाँ पे होगा. So it is kept at 8 centimeter from the rivet. Means the blades of the scissors are 8 centimeter. जो ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ को रिवेट से कितना दूर रखा है? 8 सेंटीमीटर दूर रखा है. दैट मीन्स जो आपका लोड आर्म है दैट इज 8 सेंटीमीटर्स. स्क्रू को रिवेट बोलते हैं. तो जो आपका लोड आर्म है दैट बिकम्स 8 सेंटीमीटर. ओके, देन दे आर सेइंग by applying an effort of 10 kgf by fingers at a distance of 2 centimeter from the rivet. Yes, तो यहाँ पे जो हैंडल्स है, हैंड फिंगर्स है, वो रिवेट से 2 सेंटीमीटर दूर है. दैट मीन्स योर एफर्ट आर्म is 2 centimeters. So we have the value of effort arm and load arm. So we know the formula for mechanical advantage will be effort arm upon load arm. तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल जाएगा इससे. ठीक है. क्या मिला? मैकेनिकल एडवांटेज 0.25. अब मैकेनिकल एडवांटेज 0.25 मिला है. हमें कहा है फाइंड द लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ. So mechanical advantage is 0.25. Now this was the first part. The second part, again use the formula of mechanical advantage, but this time load upon effort. So mechanical advantage is 0.25. Load, we do not know the value of load. Effort is 10 kgf. Correct? Cross multiply. So load क्या मिलेगा आपको? 2.5 kgf. B part. How does the pair of scissors act as a force multiplier or a speed multiplier? So हमें conditions पता है. अगर एफर्ट ज्यादा है लोड से तो इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर. अगर लोड ज्यादा है एफर्ट से तो इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. 6 कंप्लीट हुआ है अभी.
ध्यान रखो, डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फल्क्रम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में इसी बात का ध्यान रखना है। देयर सेड देयर इज अ 4 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट, सो वी हैव अ रॉड, 4 मीटर लॉन्ग रॉड मीन्स 400 सेंटीमीटर। तो जो रॉड है उसका टोटल मेजरमेंट हुआ 400 सेंटीमीटर, करेक्ट, इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। सो 125 सेंटीमीटर मैं क्या करता हूँ, समझो ये 0 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 400 सेंटीमीटर। सो 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड मतलब लगभग यहाँ से सपोर्ट किया हुआ है इसे, ठीक है, दिस पॉइंट इज 125 सेंटीमीटर, ओके, एंड अ लोड ऑफ 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm। ध्यान से पढ़ते हैं, अ लोड ऑफ 18 kgf, तो 18 kgf का वेट बनाना है, कहां पे सस्पेंड किया इस वेट को, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट मतलब फलक्रम, ठीक है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, आपके बुक में है क्वेश्चन, आप वहां से देख सकते हो, यहाँ पे नहीं दिख रहा सही से, तो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म, शॉर्टर आर्म मतलब यहाँ पे है लोड, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, 60 सेंटीमीटर मार्क पे नहीं है, ध्यान से सुनना है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट मतलब ये जो सपोर्ट है हमारा, इससे 60 सेंटीमीटर दूर है आपका वेट, समझ रहा है। कई बार गलती क्या होती है कि आप यहाँ पे मार्क करते हो 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप लोड अटैच कर देते हो, ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि 125 से 60 सेंटीमीटर दूर है, तो 125 से 60 सेंटीमीटर दूर मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, 65 सेंटीमीटर हुआ, तो वो जो लोड है वो 65 सेंटीमीटर पे है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करते हैं 65 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने ये लोड सस्पेंड किया, और लोड का वेट कितना है 18 kgf, ठीक है, तो ये है 18 kgf का लोड, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, इतना ही आपका क्वेश्चन है। अभी इसके बेसिस पे उन्होंने पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कंडीशंस दी है डिफरेंट, ठीक है, तो पार्ट ए का कंडीशन देखते हैं। पार्ट ए का कंडीशन ये है कि इफ अ वेट ऑफ W is placed at a distance 250 centimeter from the support on the longer arm to balance the rod। हमारे पास एक वेट है W which we have kept on the longer arm, और उसे कहाँ पे रखा है वेट को, 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, तो मतलब कि कौन से पॉइंट पे होगा, 250 सेंटीमीटर यहाँ से दूर, मतलब 125 से 250 सेंटीमीटर आगे 375 सेंटीमीटर आएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 375 सेंटीमीटर मार्क, थोड़ा और आगे बनाते क्योंकि वो एज पे होगा, सो 375 सेंटीमीटर मार्क, तो यहाँ पे आपको बोला डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है यहाँ से फलक्रम से, ठीक है, तो आपका जो वेट है वो हमने कहाँ पे लगाया, 375 सेंटीमीटर मार्क, समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छे से समझना, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है, ओके, तो अभी ये मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लोड इंटू लोड आर्म और ये एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इंटू एफर्ट, तो यहाँ पे आपने लोड रखा है, जितना दूर आप लोड रखते हो वो बन जाता है आपका लोड आर्म, कितना दूर रखा है आपने लोड, 60 सेंटीमीटर दूर रखा है, करेक्ट, तो लोड की वैल्यू है 18 kgf और उसको रखा है 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, अब आपका जो एफर्ट है मतलब जिससे आप उसको बैलेंस कर रहे हो वो वेट आपको नहीं पता क्या है, तो वो है W, तो वेट एफर्ट है W, और उसको कितना दूर रखा है आपने यहाँ से 250 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 250, सॉल्व करो इसको, पॉइंट में आंसर आ रहा है,
kgf, 4.32 kgf. कौन से भी डायरेक्शन से ले सकते देखने दो कौन से भी डायरेक्शन से, मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड दिखा रहा है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का। अच्छा, मतलब लोड कौन से साइड पे प्लेस कर रहे हो आप, ये पूछ रहे हो? कोई भी साइड पे प्लेस कर सकते हो। फलक्रम कौन से साइड पे प्लेस करो, बीच में क्या है इसमें? लोड बीच में है ना, आई गेस इसमें लोड तो बीच में है, तो एफर्ट और फलक्रम कौन से भी साइड पे रख सकते हो, लोड बीच में। हो गया ये सब, मतलब ये पार्ट हो गया। बी पार्ट पढ़ते हैं अभी। बी पार्ट में हमें कहा है दैट जो आपने अभी फाइंड कर लिया था उसको यूज नहीं करना है। बी पार्ट में आपको बोला है, आपने ए पार्ट में एक वेट डब्ल्यू यूज किया था, आपने ये वाला वेट डब्ल्यू यूज किया था रॉड को बैलेंस करने के लिए ए पार्ट में। अब बोला है कि ये वेट नहीं, बी पार्ट में कुछ और कंडीशन दिया है। बी पार्ट में आपको क्या बोला है, दैट इफ अ वेट 5 kgf is used to balance the rod, find the position of the weight. ए पार्ट में आपको पोजीशन दिया हुआ था 375 सेंटीमीटर, बट वेट नहीं दिया था। बी पार्ट में वेट दिया हुआ है, पोजीशन नहीं दिया है। मतलब आपको वेट बता दिया है, कितना वेट आपके पास है, 5 kgf का वेट आप यूज कर रहे हो बैलेंस करने के लिए, बट उसको कौन से पॉइंट पे रखा है वो नहीं पता। तो सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला, इस बार आपको एफर्ट आर्म फाइंड करना है। एफर्ट एफर्ट 5 लेंगे ना। लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। सो 18 इंटू 60 इक्वल्स एफर्ट, आपको इस बार 5 kgf दिया हुआ है, एफर्ट आर्म दिया नहीं। ठीक है, एफर्ट आर्म मिल रहा है 216 सेंटीमीटर, बट एफर्ट आर्म, एक मिनट, आंसर क्या मिला इसका? 216 सेंटीमीटर आंसर मिला है। ठीक है, 2.16 आएगा। हाँ। नहीं, इसका इसका आंसर क्या मिल रहा है? 18 इंटू 12, 216 ही मिला। तो मीटर में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सी 216 सेंटीमीटर जो आपको मिला है, ये 216 सेंटीमीटर ये एफर्ट आर्म का लेंथ है। मतलब द वेट, ये एक स्टेटमेंट डाल दो यहाँ पे, द वेट 5 kgf is kept at a distance 2.16 meter from support on the longer arm. हाँ चलिए, क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था? अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन का फर्स्ट वैल्यू था रॉड का वो 4 मीटर्स। ठीक है, बट चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट डाल दो लास्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पार्ट इजी है, क्लास 1 लेवल है ये, सिर्फ इतना ही पूछा है कौन से क्लास का लेवल है। ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं। एट सम। एट सम। एट सम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लेवर की टाइप चेंज हो रहा है। अ लेवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब लेवर की साइज भी 9 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म की साइज भी 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर जितना बड़ा लेवर है उतना ही बड़ा एफर्ट आर्म है। तो इसका मतलब है कि एफर्ट आर्म फल्क्रम एक एंड पे है और एफर्ट दूसरे एंड पे है और लोड बीच में है, इसीलिए जितना लेवर का साइज है उतना ही एफर्ट आर्म भी है। क्योंकि एफर्ट एफर्ट आर्म कैलकुलेट कैसे होता है, एफर्ट टू फल्क्रम ये डिस्टेंस लेते हैं। करेक्ट। सो ये पूरा डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर and load arm is 5 centimeter which is the distance of load from the fulcrum। तो अगर लोड बीच में है तो इट इज क्लास 2 लेवल। ठीक है। फिर आपको बोला है ड्रॉ द डायग्राम एंड शो द पोजीशन ऑफ फल्क्रम एंड डायरेक्शंस ऑफ बोथ लोड एंड एफर्ट। हाँ, डायरेक्शन बनाना है ना। तो लोड का डायरेक्शन है लोड नीचे की तरफ और एफर्ट जो हम अप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए वो ऊपर की तरफ। मैकेनिकल एडवांटेज effort arm upon load arm, velocity ratio is equals to mechanical advantage। क्या मिला मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो भी सेम होता है 1.8। अब डी पार्ट इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि एफिशिएंसी 50% हो गई कि जब मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाया था मैंने कहा था कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा अगर एफिशिएंसी 100%। लेकिन एफिशिएंसी अगर 100% नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाता है। वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप है, मैकेनिकल एडवांटेज इज वी आर इंटू एफिशियंसी। करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होने वाला है। वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमें 1.8 है और एफिशिएंसी 50% कर लिया है। सो 50/100 इसको जब आप सॉल्व करोगे कैंसिल करके तो यू विल गेट द मैकेनिकल एडवांटेज एज 0 ठीक है। सो आपका सेकेंड पार्ट में ये आंसर होगा। ये डी पार्ट में
लोड बीच में है, एफर्ट एंड में है, सो दिस इज क्लास 2 लेवल. सेकेंड आपको पूछा है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लेवर, इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लेवर. क्या होगा बताओ. मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगा. मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. ठीक है. अगर आप लोड को शिफ्ट कर रहे हो तो क्या एफर्ट आर्म चेंज हो रहा है. अगर आप, ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एफर्ट है. अगर आप लोड के पोजीशन को चेंज करते हो तो क्या एफर्ट आर्म चेंज होता है. एफर्ट आर्म तो कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है न्यूमरेटर. ठीक है. अगर आप लोड आर्म को चेंज करते हो, ठीक है, आपने शिफ्ट किया है फल्क्रम की तरफ, मतलब जो पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, फल्क्रम की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप लोड आर्म को कम कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो. अगर आप लोड आर्म की वैल्यू को कम कर रहे हो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज में डिनोमिनेटर कम हो रहा है. अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी. तो बस, तो इसीलिए आपका आंसर है कि जब आप लोड आर्म को की वैल्यू को कम कर रहे हो तो मैकेनिकल एडवांटेज विल इंक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बस स्टेटमेंट में डाल दो मैकेनिकल एडवांटेज विल इंक्रीज. 11th सम, नहीं 10th सम. फिगर 3.17 below shows wheelbarrow of mass 15 kg carrying a load of 30 kgf. मतलब व्हील बैरो का खुद का मास है 15 kg, और जो लोड उसके अंदर रखा है उस लोड का मास है 30 kg. ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए है, पॉइंट बी एंड सी आर द सेंटर ऑफ द व्हील है, एंड डिस्टेंस, मतलब ये आपका ये जो पॉइंट है व्हील बैरो में, ये फल्क्रम हुआ, यहाँ पे आपने लोड रखा हुआ है, सो ये एल आपका लोड हुआ ये पॉइंट, और यहाँ से आप इसको लिफ्ट कर रहे हो, सो दिस इज योर एफर्ट. ठीक है. डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम देख के बताओ इसमें लोड आर्म क्या होगा. लोड आर्म का डिस्टेंस होगा ए बी, दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड आपका एफर्ट आर्म क्या होगा. एफर्ट आर्म मतलब एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस, एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आएगा यहां से लेके यहां तक. करेक्ट, एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस. 60 सेंटीमीटर. अब इससे आपको ए और बी आपने फाइंड किया, सी करो मैकेनिकल एडवांटेज, डी में आपको एफर्ट फाइंड करना है. एफर्ट फाइंड करने के लिए अगेन मैकेनिकल एडवांटेज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लोड अपॉन एफर्ट. पहले मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेना है.
Three. I load ना three mechanical advantage. मैकेनिकल एडवांटेज 3 मिला सी पार्ट में। अब डी पार्ट के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट आपको फाइंड करना है। जब आप एफर्ट लगा रहे हो इस व्हील बैरो को उठाने के लिए, तो व्हील बैरो के अंदर लोड कितना रखा हुआ है, 30 kg, और व्हील बैरो का खुद का वेट है 15 kg। तो जब आप एफर्ट लगाओगे तो आपको व्हील बैरो का वेट और जो वेट उसके अंदर रखा है वो दोनों आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो टोटल लोड लेना है, दैट लोड विल बी 45 kg। सो मैकेनिकल एडवांटेज 3 मिला हुआ है, और लोड की जगह पे 30 + 15 लिखो, सो आपको याद रहेगा। एंड एफर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। 30 + 15 45, और 3 को डिवाइड करेंगे 45 से, डिवाइड होगा ना 3, एफर्ट ऊपर जाएगा ना। नेक्स्ट 11th। बहुत इजी है 11th, आप लोग खुद ट्राई करो। ट्राई करो, आप लोग खुद ट्राई करो 11th। लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वही लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, वो जो हम लिखते हैं ना, उसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। क्या? नहीं, वो तो पुली पे बेस्ड है ना। बस लेबल कर दो लोड आर्म के जगह पे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो लोड आर्म की वैल्यू यहाँ पे लोड से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस है ये पूरा, तो एफ बी। लोड, वो जो रिलेशनशिप है लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, उसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। लोड आर्म की वैल्यू ध्यान से कैलकुलेट करना।
Done? ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया था और ये 490, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एफर्ट लोड आर्म होगा 500। तो मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है 10/500, दैट इज 1/50। डन। 12th sum. Fire tongs has its arms 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फायर टोंग्स मतलब कौन सा लेवर होता है? क्लास 3 लेवर। जो इसके आर्म्स है 2020 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो ये फल्क्रम है, यहाँ पे लोड है और एफर्ट बीच में होता है। सो अगर फुल आर्म 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इट इज यूज टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट 1.5 kgf। सो जो लोड है दैट इज 1.5 kgf दिस टाइम। And effort is applied at a distance 15 centimeter from the fulcrum. So effort arm is 15 centimeter. So mechanical advantage is equals to load arm upon effort arm. Effort arm upon load arm, that is 15/20, that is 0.75. Then again mechanical advantage is load upon effort. So mechanical advantage is 0.75. लोड दिया हुआ था 1.5 और एफर्ट आपको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर एज 2 kgf। Exercise A is over.